इनकी बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि ईरान और यूएस की लड़ाई जो है वो भाजपा ने कराई है। इनकी बात सुन के ही नजर आ रहा है कि सारी लड़ाई की जड़ जो है वो भारत में है। अरे भैया, वो आपस में लड़ रहे हैं। भारत ने एक निष्पक्ष स्टैंड बनाया हुआ है। ऑडियो थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ईरान आज भी हमारा दोस्त है। ईरान की शिप को हमने पनाह दी है। यहाँ पर चाबहार पोर्ट में हमने निवेश किया। उसके बाद यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगाए जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स का नुकसान हो रहा था। हमने उसको चाबहार पोर्ट से कुछ समय के लिए काम रोक दिया। जितने तथ्य, अच्छा डील की बात कर रहे थे, यूएस डील की। यूएस डील को यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने खिड़की से बाहर फेंक दिया है। तो वो डील तो आज है ही नहीं। उस डील के बारे में ये जो बात कर रहे हैं, और उस डील को अगर भारत ने कॉम्प्रोमाइज करना होता तो वो 2 अप्रैल को कर लिया होता। फिर इसको इतना लंबा लटकाने की जरूरत नहीं। मुझे लग रहा है लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। आप जो नंबर्स है, आज जो परिस्थिति है, मैं जनता की बात करूंगा। मुझे एक चीज बशरत जी आप करिए, बिल्कुल मैं आप आए इसीलिए मुझे सिर्फ एक ही बात कहना, जब परेशानियां हो सारे लोगों को पता है इस समय जियो पॉलिटिकल, जब मैं कहता हूं जो भू स्थिति है पूरे दुनिया की इस समय जो पॉलिटिक्स है वो कैसी है हम सारे लोग जानते हैं। युद्ध चल रहा है, कहीं युद्ध के बादल भी घने मंडरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मिसगाइड मत करिए जी। और मैं जनता को एडवाइस देना चाहूंगा, ये तो तू मैं बहस इनकी चलती रहेगी। आप जो गैस घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस का सिलेंडर, उसमें थोड़ी सी किफायत कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर युद्ध, अरे सुन लो यार, तो आप सुन लो बात को। मैं काम की बात कर रहा हूं, ये बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर लड़ाई देर तक चलती रही तो यहां पर कमर्शियल सिलेंडर की, जिस प्रकार बॉम्बे में कुछ लोगों ने होर्डिंग करी, होर्डिंग करने की वजह से एस्मा लगाना पड़ा, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट कहते हैं, जिससे कि आप होर्डिंग ना कर पाए, आप हड़ताल ना कर पाए। मुझे लग रहा है लोगों को किफायत से इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऐसी चीज है जो हम बाहर से लेते हैं। हमारे यहाँ मात्र 13% बनती है, बाकी की हम बाहर से लेते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि 10% प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी। और इसमें रास्ता क्या है कि लोगों को इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का भी बैकअप रखना चाहिए अपने। भैया मैं कह रहा था आ नहीं पाओगे, ऐसे नहीं आ पाओगे, आने के लिए कुछ और तरीका चाहिए, टेक्निक उसके लिए कुछ और चाहिए। मैं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ बताने वाला हूँ, करने वाले आप हैं जी। हाँ मुझे हाँ जनता बताएगी, जनता ही बताएगी। लोगों को अपने घर में इलेक्ट्रिकल इंडक्शन भी इंतजाम रखना चाहिए अगर ये लड़ाई बढ़ती गई। क्योंकि जो बयान आ रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, जो बयान आ रहे हैं वो ईरान कह रहा है हम 1 लीटर तेल यहां से गुजरने नहीं देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं ये युद्ध खत्म हो चुका है। तो इस प्रकार के बयान से लोग भ्रमित हो रहे हैं। सप्लाई रुकी हुई है, आपको इंतजाम रखना चाहिए। जो जरूरी चीजें हैं, भारत सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि पहले हम घर में जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ध्यान रखा जाएगा। स्थितियां ये हैं कि 1 लीटर नहीं देंगे और वो कह रहे हैं कि हम 30 गुना और तेज आक्रमण करेंगे। ऐसी स्थितियों के बीच में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए था। पूछना ये चाहिए था कि कहीं से कोई रास्ता, कहीं से कोई रोशनी निकलती है तो बताइए। हिकमत किसी के पास नहीं है, गद्दी की तरफ दृष्टि सबकी अपनी अपनी है। और यही बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। यही है कि किसी तरह गद्दी जो है क्या हो, वापस आ जाए, क्या जाए, गद्दी वापस आ जाए, गद्दी वापस आ जाए या गद्दी मिल जाए, दोनों यही है मुश्किल। सबसे ऐसे थोड़ी ना गद्दी मिलती है जी। देखिए, आपने कहा कि जो सरकार वर्तमान में है कई सारे आपदाओं से गुजरी है, मैं मानता हूं इसको, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए मनमोहन सिंह सरकार के एक समय में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें 2008 में $147 प्रति बैरल पहुंच चुकी थी, तब भी भारत में तेल के मूल्य काफी ज्यादा कम थे उसके तुलना में। तो वर्तमान सरकार को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में तेल की कीमतें काफी ज्यादा कम रही है, भारतीय नागरिकों को उसका उस रुपए लाभांश नहीं मिला है। तो कम से कम हम लोगों ने देखा कि कल $119 प्रति बैरल तक मूल्य पहुंचे थे, लेकिन फिर वो आज 90-92 पे आ गया है। तो अभी तत्काल तो राहत की स्थिति है, लेकिन अगर तेल के मूल्य बढ़े भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो सरकार को कम से कम घरेलू उपभोक्ताओं को यहाँ पर राहत की स्थितियां रहनी चाहिए। और दूसरी चीज, गैस को लेकर मैं कहूंगा कि सरकार आज 11वें दिन बाद वो आवश्यक वस्तु अधिनियम लगा रही है। आज 11वें दिन जब लड़ाई के चल रही है तब वो एस्मा लगा रही है। आप कहां सोए हुए थे? अभी मैं देख रहा हूं जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो खबरें आ रही है सर एस्मा जब लगाया जाता है, अगर होर्डिंग की खबर मिलती है तब एस्मा लगाया जाता है, कहीं हड़ताल की खबर मिलती है तब एस्मा लगाया जाता है। आप पहले ही थोड़ी ना एस्मा लगा देते हैं। आप लगा भी नहीं है, आप क्यों इनका क्लियर कर देता हूं। देखिए, तेल पर वैट लगता हुआ है 44%। सभी पार्टियों के राज्य सरकारें कमाती है और केंद्र सरकार कमाते हैं। हमारे पास मतलब 44% जो रेट है उसको मार्जिन को कम कर सकते हैं, रेट को स्टेबल करने के लिए। इसलिए चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि 44% मतलब आधी कीमत। सारी तो आर्थिक जगत के जानकार आदमी हैं, ये तो सब रोज पेपर में लिखते हैं।
मैं छुपा देते हैं क्या कोई चीज? मैं कुछ नहीं छुपाता सर, मैं तो कह रहा हूँ अभी रेट महत्वपूर्ण नहीं है, अभी महत्वपूर्ण है कि आप लोगों तक सप्लाई किस तरह से पहुंचाते हैं, वो महत्वपूर्ण चीज है। अभी गाँव घर तमाम जगहों पे अभी देखिए, जब यहाँ पे ये व्यवस्था हुई, देखिए सरकार का मंशा हो सकता है सही हो कि उन्होंने घरेलू लाल सिलेंडर के लिए उन्होंने बाकी वाणिज्यिक अच्छा, मैं आप अर्थशास्त्री हैं, आप सब कुछ जानकार हैं, ऐसी स्थिति में आप जनता सरकार इनके साथ खड़े रहेंगे या क्या करेंगे? मैं आपसे एक सवाल, बहुत एक बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये शो तो ऐसे ही वाला है, जनता वाला। मैं तो जनता के साथ भी खड़ा हूं, सरकार के साथ भी खड़ा हूं, लेकिन सरकार को कुछ सुझाव तो दूंगा। मैं केवल यही तो कहना चाह रहा हूं कि इस समय सर लोगों के घरों में शादियां हैं और उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, लोग चिंतित हैं। अभी राजस्थान से लेके चित्रकूट तक हर जगह से ये खबरें आ रही है सर कि वहाँ पे लोगों को सिलेंडर के लिए दिक्कत आ रही है। तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि अगर आप घरेलू उपभोक्ताओं का ध्यान रख रहे हैं, इसीलिए बंद हो गए, हाँ इसीलिए राहुल जी आज घोषणा करते हैं कि कल से वो पैदल चलेंगे। जरूरत पड़ेगी बिल्कुल चलूंगा सर, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल चलूंगा। और कल से भैया जी भी पैदल चलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां शादी हो रही है। नहीं, आपकी चिंता ना, हेलो, बातें बनाना बड़े आसान है और सुझाव देना नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये संतुलन तो सरकार भाई क्यों हम आप बड़ी जल्दी बताने लगते हैं। पाकिस्तान में कर दिया गया है तो आप भाई पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान ने तो 2 सप्ताह के लिए स्कूल भी बंद कर दिए, वो उन्होंने दफ्तर भी बंद कर दिए। हमारा मॉडल पाकिस्तान, हम तो मर्सिडीज से ही चलेंगे, हम मर्सिडीज से चलेंगे, लेकिन सवाल पूछेंगे जरूर। सवाल पूछेंगे सर, केवल मेरा ये कहना है कि एक संतुलन की स्थिति आपको बनानी पड़ेगी, आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, आपको बैठाना पड़ेगा। 140 करोड़ आबादी वाले देश हैं, तो इसमें आप अगर तो इसमें उन्होंने गलत क्या कहा शरद जी ने कि हमको थोड़ा किफायत की तरफ अगर देखें तो इसमें कोई बुराई तो नहीं कही उन्होंने। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज 11वें दिन आपकी नींद क्यों खुल रही है, आप देर से क्यों खुल रहे हैं? आप तो लोगों को दावा कर रहे थे पर्याप्त स्टॉक है, इसका मतलब है कि आपने पहले से युद्ध की तैयारियां नहीं कर रखी थी। सीधी बात है कि सरकार और विपक्ष के बीच में जो है चूहा बिल्ली की दौड़ चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है, इससे बच नहीं सकते आप। शरद जी ने जैसे कहा वो बिल्कुल ठीक बात है, और जो सवाल ये है कि कितने दिन बाद नींद से जागे। अगर हम 15 दिन बाद जागते हैं तो भी ये आरोप लगता सरकार पे कि 15 दिन बाद जागे, 7 दिन बाद जागे तो भी 7 दिन हो सकते थे। तो ये बात तो लगेगी। सरकार को पूरी कोशिश करनी है कि जनता का हित रखा जाए ध्यान में। और 70% आयात हम गैस का करते हैं, 75% करते हैं, और 50% तो उसी रास्ते से करते हैं, 50-55। तो ये संकट है। और मेरी बात जो है वो ये कि ये लंबा युद्ध खिंचा तो दिक्कतें होंगी, और तब हमको सबको जो ऊर्जा जरूरत है हमारी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ज्यादा स्थितियां, भगवान करे ना, ऊपर वाला सब रहम करे, है ना, जो रोज अब ये मसाला खा के आ रहे हैं ना, हाँ, चलो भैया जी देखा जाए, भैया जी वहीं घर में बैठिएगा, भैया जी ना देखिए ना आइएगा, हाँ रुकिए, हाँ जी बोलिए। कभी का क्या होता है कि अगर कविता ना सुनी जाए तो उससे ये भी डर रहता है कि हार्ट फेल हो सकता है उसका। तो बोलिए, सुनाइए, जल्दी सुनाइए, मैं टाइम नहीं है ज्यादा। आईना देखा हम सभी ने, क्यों मुरझाए चेहरे हैं। आईना देखा हम सभी ने, आईना देखा हम सभी ने, क्यों मुरझाए चेहरे हैं। आतंकवाद की इन लपटों में क्यों झुलसे चेहरे हैं। अरे कुछ भी कह लो, कुछ भी सुन लो, पर मत खेलो एक खून की होली। श्रद्धा प्रेम सद्भावना की भर लो तुम झोली। यही कहने आए थे आज आप। चलो आज कम से कम आज रोटी तो हजम होएगी ना। कभी के साथ ये बड़ी दिक्कत है, अगर ना सुनाए कविता तो। बहन नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? साउथ गणेश नगर। साउथ गणेश नगर कहाँ? ये तो दिल्ली में। दिल्ली इतना बड़ा समझ नहीं आता है। जी नमस्ते, कुछ कहना है आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल कम